सीर गोवर्धनपुर गांव के प्राचीन आश्रम एवं धार्मिक स्थल को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने रमना गांव के ग्राम प्रधान पर धार्मिक एवं सामाजिक आस्था से जुड़े स्थल पर सीर गोवर्धनपुर के लोगों के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकरण से उनकी जनभावना, सम्मान और धार्मिक आस्था आहत हुई है। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित बयान एवं व्यवहार के सत्यता की जांच करने तथा आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही क्षेत्र में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। वार्ड नंबर 23 के पार्षद राम सिंह यादव ने भी ग्रामीणों की भावनाओं को लेकर अपनी बात रखी। वहीं रमना गांव के प्रधानपति अमित पटेल ने पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि वह सावन के अंतिम सोमवार को आश्रम में दर्शन करने गए थे। वहां कुछ महिलाओं ने उनसे सड़क पर गोबर पड़े होने की शिकायत की थी। अमित पटेल के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट किया कि गोबर उन्होंने नहीं डलवाया और वह महाराज जी से बात करने के लिए कुटिया के अंदर गए। बातचीत में उन्हें गोबर जल्द साफ कराने का आश्वासन दिया गया। अमित पटेल ने बताया कि बाहर आने के बाद वहां मौजूद एक अन्य महाराज ने उनसे अंदर जाने और तेज आवाज में बात करने को लेकर सवाल किया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आवाज़ स्वाभाविक रूप से तेज होने की बात कही और सड़क किनारे पड़े गोबर को हटवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने किसी की धार्मिक भावना को आहत करने की मंशा से इनकार किया। जमीन कब्जे के आरोप पर अमित पटेल ने कहा कि यह स्वामी वित्त रंगानंद महाराज का आश्रम है और यह अत्यंत पवित्र स्थान है। उन्होंने भूमाफिया कहे जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मुद्दे से जुड़े तथ्यों पर ही बात होनी चाहिए। अमित पटेल ने अपने कथित बयान और वीडियो से किसी की भावना आहत होने पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे वीडियो बंद करने की अपील की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गुस्से में उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत देने की बात कही थी और इसी दौरान वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया। फिलहाल ग्रामीणों की मांग की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और धार्मिक आस्था एवं सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे कानून एवं प्रशासन का सम्मान करते हैं और किसी प्रकार के विवाद या अशांति के पक्षधर नहीं है। इसका मानसिकता मुझे किसी सूत्रों द्वारा पता चला है, वो आपस में मतभेद कराना चाहता है, यादव बेनाम पटेल। और जबकि ये नहीं हम लोग होने देंगे, क्योंकि हम लोग का पूर्वज आके यहाँ पर प्रमाण है कि इन लोगों को कुछ होता था तो हम लोग के दादा परदादा सहायता हर चीज़ करते थे। और गोबर बहुत बड़ी मुद्दा नहीं थी। गोबर आज भी बरसात का समय है, ट्रैक्टर न जाने के कारण महाराज जी बताएं कि वो आगे गिर गया तो जो बह के थोड़ा सा रोड पर आ गया। वो बहुत बड़ी मुद्दा नहीं थी। मुद्दा तो हम लोग के सामने भी देख रहे हैं कि कितना रोड पर क्या क्या चीज़ें, जो बच्चों को आँख में लग जाएगा चोट। ये अपने राजनीति के, मुझे पता चला राजनीति के द्वारा ये अपना स्वार्थ खातिर काम कर रहा है, जबकि ये होने नहीं देंगे। और इसका वो बहुत बड़ा प्रमाण। और रह गई जमीन की बात, तो यहाँ पर हमारे खुद पिताजी और दादाजी और हमारे गांव के लोग यहाँ पर डीएम आए थे। डीएम ने गौचारा बदे दान, मुंह से उन दान दिया गया था स्वामी जी को। और उसके बाद अगर उसका जमीन है तो वो ले के दिखा दे। वो गलत वर्ड बोला कि हमारा जमीन, उसका मानसिकता है वो आवाज बनाने, वो कभी जीवन में हम लोग होने नहीं देंगे। कि बाबा जी जिस समय आप आवाज देंगे, आज तो जल्दीबाजी में ये हमारे सामने जो है नौजवान हाजिर हैं, जरूरत पड़ेगी तो सीर गोवर्धनपुर के पूरी जनता, माताएं, बहनें किटुआ पर यहाँ पर हाजिर होंगी और उनकी मानसिकता को विफल करेंगी। इसलिए आप सभी को मीडिया के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि ये पहला चेतावनी है। अभी भी शायद मौका है। हमारे पार्षद जी रास्ते में कह रहे थे कि अभी भी सार्वजनिक रूप से अगर वो क्षमा मांग ले, तब भी जो है कुटिया आश्रम का ये भावना है कि ऐसे लोगों को एक बार क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अगर दोबारा ये घटना की पुनरावृत्ति हुई तो आप समझ लीजिए कि समस्त सीर गोवर्धनपुर के वही लोग हैं जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। तो इसकी मानसिकता नहीं कहीं सफल हो पाएगी। मैं सावन के लास्ट सोमवार को गया दर्शन करने गुरु महाराज आश्रम पे। वहाँ गया दर्शन करने, तो वहाँ पे कुछ महिलाएं थी और कुछ बच्चियाँ थी। तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट यही कहा कि प्रधान जी तू ये दर्शन तू करा था, गोबर रोज फेंकवा था। तो हमने कहा कि मैं नहीं फेंकवाता हूँ, आश्रम के लोग फेंक देते होंगे, मैं जा रहा हूँ महाराज जी से बात करके आ रहा हूँ। तो मैंने गया हौसला महाराज जी से बात किया। उनका पहले पैर पकड़ा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी बताइए, कई बार हमने दसनों बार शिकायत किया और जो है कि लगातार उस पर यही फेंका जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि ये लोग गलती कर देते हैं, कई बार मना किया गया, फिर भी ये लोग क्या फेंका जाता है, गोबर, गाय जो वहाँ पे गौ माता है उनकी गोबर जो
फेंका जाता है। तो उन्होंने कहा कि गलती कर देते हैं कि बरसात का समय था। तो हमने कहा महाराज जी गर्मी में भी फेंका जाता है, हर समय फेंका जाता है, तो इसको दिखवा लीजिए। जब मैं बाहर निकल रहा था तो वहाँ पर जो दूसरे महाराज जी थे वो आए, बोले कि आप आश्रम में कैसे आ सकते हैं, आप यहाँ के चिल्ला क्यों रहे। मैंने कहा कि चिल्ला नहीं रहो महाराज जी, वो आप चलिए मेरे सामने, वो देख लीजिए, उसको हटवा दीजिए और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर वहाँ से हम चले गए। उसके बाद जब हम आए तो उसके बाद हमने कहा कि अब कुछ बहस करने लगे, तो उससे मुझसे निकल गया कि अगर आप लोग इस तरह बतियाते हो तो मैं डीएम साहब को एप्लीकेशन दूंगा जमीन खाली करने। मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि मैं जमीन खाली कराऊं, क्योंकि वहाँ पर गौ माता है तो चरने जो चरी उरी बोया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी पशु हैं, वहाँ पर काफ़ी पशु हैं। और मैं खुद ही लगभग कई बार वहाँ जाके गुड़ खिलाया हूँ और लगातार मैं आश्रम जाता रहता हूँ। तो